इसकी वजह से मैं राइट हाथ अभी भी ज़्यादा प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकती। मैंने ओवर यूज़ कर लिया था राइट हैंड को। अरे वो हुआ, अरे वो मेरी एक तो उंगलियां थक गई थी लिख लिख के कि क्या सही कॉन्सेप्ट होगा, कैसे ऑब्स्टिकल्स किस चीज़ में नहीं आते। हर अच्छी चीज़ के पहले ना कुछ नोक झोंक आती ही है। आई मीन हेलो, वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैज़ान और आज है मेरे साथ में एक ऐसी अनोखी ऑन स्क्रीन जोड़ी जिनको हम प्यार तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन आज हम देने वाले हैं उनको मुबारकबाद। वेल क्यों, चलिए जानते हैं हम करणवीर एंड दिवात्मा से। मुबारकबाद देने आए हैं आज हम लोग टेली मसाला की टीम। क्या कहना चाहेंगे? मैं थैंक यू बोलना हम भी बोलेंगे आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यूट्यूब पे मुबारक हो। भाई सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, मुबारक हो सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है आप दोनों के? कंग्रेचुलेशंस आता है, खुशियाँ आती हैं, डेफिनेटली एक फेस्टिवल आता है, सेलिब्रेशन आती है। शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो, एंगेजमेंट मुबारक हो, जो हमारी यहाँ वीडियो में दिखाई गई है। शादी की बात की है तो शादी में बहुत टूटना, जोड़ना, प्यार होना, नफरत होना, सब कुछ सारे इमोशंस दिखाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? वो एक्चुअली जो गाना था इतना गमज़दा है कि आपको उसको ही जस्टिफाई करने के लिए, मतलब मेरी तो कमर टूट गई थी, अलग बात है, पर यू नो इट्स समथिंग दैट आई वी वांटेड टू ऑलवेज हैव लाइक अ वेरी बॉलीवुडिश फील टू द सॉन्ग। एट द सेम टाइम इट शुड लुक लाइक अ फिल्म, और स्टोरी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि स्टोरी पे ही आई थिंक म्यूज़िक वीडियोज़ में आज थिंक वो मिसिंग हो रहा है। आजकल स्टाइलाइजेशन और ये सब पे ज़्यादा जा रहे हैं, बट द कॉम्बिनेशन दैट वी टुक ऑफ द सिनेमेटोग्राफर एंड द डायरेक्टर एंड द क्रिएटिव्स, तो वो स्टाइलाइज्ड भी है, स्टोरी भी है, तो इट्स अ टोटल पैकेज। भाई मैं जानना चाहूँगा, आपने बोला कमर टूट गई थी, किस बात को लेके आपने ये बोला है? एक तो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, यू नो। हाँ, तो आप क्रेडिट्स में देख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है। ये बात नहीं पता थी मुझे। हाँ, वो मैं एक्चुअली बताना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी आपने पूछा ये सवाल तो बताना था। तो कॉन्सेप्ट में मेरी एक तो उंगलियां थक गई थी लिख लिख के कि क्या सही कॉन्सेप्ट होगा, कैसे जस्टिफाई होगा, बिकॉज कैरेक्टर्स रेडी थे, हम दोनों पहले से ही पिच थे टाइम्स म्यूज़िक के थ्रू, बस कॉन्सेप्ट लॉक करना था। तो एक बार कोई और कर रहा था और वो हो नहीं पाया, तो कॉन्सेप्ट में टाइम लगा, फिर उसके बाद डेट्स में टाइम लगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो और प्लस बारिशों के सीज़न में शूट किया, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे प्रोड्यूसर, सो ही हैड टू रन। एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए मैं करणवीर शर्मा को पिक्चराइज कर सकती हूँ अभी भी। अरे वो हुआ, अरे वो, बिकॉज इट्स हिज प्रोडक्शन हाउस आफ्टर ऑल, आफ्टर यू नो दिस इज द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो एंड बधाइयाँ, मुबारक हो इस बात के लिए आपको। वो भी मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है, बट या एक्सक्लूसिवली ऑन टेली मसाला। थैंक यू गाइस। दिवात्मा, क्या रिएक्शन था आपका जब इन्होंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट मेरा है और मैं इस तरीके से गाना बना रहा हूँ? आपका क्या रिएक्शन था? ही इज़ वेरी गुड विद कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। इवन ज़्यादातर मोस्टली जितने भी रील्स होते हैं, या फिर हमने पहले भी कई सारे रील्स किए हैं टाइम्स म्यूज़िक के गानों पे, तो वहाँ पे भी इनके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होते थे। So I was like, that's fine. Abhi, now make me listen to different stories. At least let me know. And then he made me listen to 3 versions of the story. I was like, whoa. So I liked this version the most. And also इसमें और ज़्यादा ऐड कर दिया गया, इसने लास्ट मोमेंट पे ऐड किया. So he's brilliant at his job. थैंक यू। किस तरीके से डिसाइड हुआ कि ये गाना आप ही कर रहे हैं और साथ में दिवात्मा कर रही है? ये आई थिंक जहाँ से डिसाइड होते हैं, फैंस डिसाइड करते हैं, तो डेब्यू को देखना है साहब। इस बार हैप्पी एंडिंग चाहिए थी, ये हमें पता है। वो भी नहीं है, मैंने वो सोच के नहीं ऐसे हैप्पी एंडिंग रखी, मगर ये क्या था कि मैंने एक्चुअली के साथ भी जा रहा था, Concept के साथ भी, ओवरऑल और गाना, एंड बिकॉज पर्सनली इवन आई ऑल्सो लाइक, आई रियली लव द सॉन्ग एंड आई वाज लाइक कि इसे गाने पे, यू नो, दिस इज सो ब्यूटीफुल, एंड कॉन्सेप्ट भी मुझे अच्छा लग गया था। सो आई वाज लाइक कि डन डील। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आई टेल यू ऑनेस्टली, अगर मैं वहाँ पे ही ख़त्म कर देता गाना, जहाँ पे वो है ना उसको वो पुश करती है और मैं चले जाता हूँ कि मैंने, तो वहाँ पे बहुत अच्छी नज़म भी आती है, तो जो कहता है कि यू नो तेरी खुशी के लिए मैंने तुझे ही छोड़ दिया, बड़ा। दिवात्मा, आपके लिए कितना इमोशनल रहा ये गाना? क्योंकि सारे इमोशंस हैं वो आप दिखा रही हैं, प्यार भी दिखा रही हैं, नफरत भी दिखा रही हैं, थप्पड़ भी लगा दिया अब तो आपने। मेरे लिए बहुत ही, मतलब दिस इज़ सच एन इंटेंस
such a क्या कहते हैं उसे, yeah, the entire video was very intense. तो वहाँ पे I love doing such roles where I get to show the shades, different emotions. तो यहाँ पे खुशी के भी moments थे, रोना धोना, गुस्सा, and then hurt and everything. तो overall I really enjoyed. Yeah, बस इतना ही कहना चाहूँगी. भाई मैंने कहीं सुना था, कहीं तो आपने बोला था कि देवात्मा के लिए रोना और हंसना सेम टाइम पे एक कैरेक्टर के अंदर घुसना बहुत ज़्यादा इजी रहता है. इस पर क्या रहे आप? मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो मैं उसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ. इजी मेरा ये कहने का मतलब था कि बिकॉज ऑफ अ प्रोफेशनलिज्म एंड गुड सेंस इन एक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर, इजी किसी लिए नहीं रहता है यार, बट वो इजीली कर सकती हैं. दैट्स द राइट वे ऑफ पुटिंग इट. इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट इन्होंने दे दिया है, आप देना चाहेंगे इनको कोई कॉम्प्लीमेंट? मैं तो शुरुआत से ही बोल रही हूँ, द वे ही हैज़ मैनेज्ड एवरीथिंग, यू नो, ही वाज वर्किंग. इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी द सेकेंड डे मोस्टली, ज़्यादातर. लाइक ही कुडंट इवन स्पीक ऑल्सो, बोल भी नहीं पा रहे थे बिकॉज आवाज़ बैठ गया था द प्रीवियस डे जितना वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे. तो हैट्स ऑफ टू हिम. या आई मीन कम ऑन, ही इज़ ऑसम एनी विच वेज, एवरीवन नोज दैट एंड एवरीवन इज लाइक केवी. यस, आई वाज केवी. एक्चुअली वो नहीं था कि इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था मैं, इंस्ट्रक्शन मुझे डायरेक्टर से आ रही थी. वो डिस्टेंस क्या है ना कि एक्साइटमेंट में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है. आपकी लाइट जा रही है, कभी भी बारिश हो सकती है, करना है भी तो करना. कि माइक का वेट नहीं कर रहा था कि मेरे पास माइक आएगा मैं फिर बात करूंगा. मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, करते करते मेरा ऐसी बात हुई कि मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी उसके बाद. क्या बात कर. एंड देवात्मा, आपसे मेरा सवाल है, कितना मुश्किल हो जाता है सेम टाइम पे आप एक शो भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर आप गाना भी कर रहे हैं. अभी हाल ही में चोट भी लगी है आपको एक, उसके बारे में बताइए. जानना चाहते हैं कि कैसे मैनेज किया देवात्मा ने? ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज आई वांटेड टू डू इट. एंड आई कीप सेइंग वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे. सो इसीलिए यू नो ये होता चला गया एंड फाइनली सम हाउ आई मैनेज. येस, ऑब्स्टिकल्स किस चीज़ में नहीं आते, हर अच्छी चीज़ के पहले ना कुछ नोक झोंक आती ही है. आई मीन कुछ ना कुछ होता ही रहता है. सो ऑफकोर्स जो हुआ अच्छे के लिए हुआ एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट. कैसे चोट लगी थी, अगर चोट की अगर बात की जाए? बेसिकली ये मसल का काम था, लाइक इट्स कॉल्ड सीवियर ट्रिगर थंब एंड जिसकी वजह से मैं राइट हाथ अभी भी ज़्यादा प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकती. मैंने ओवर यूज़ कर लिया था राइट हैंड को, कुछ ज़्यादा वेट एंड काफ़ी काम करते ड्यूरिंग एक्शन ही या फिर शूटिंग के दौरान भी एंड ऑफ स्क्रीन भी. लाइक ऑफ स्क्रीन भी घर में भी काम होता है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया. मुझे लगा था चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर पेन बढ़ता चला गया एंड एक टाइम पे ये दिस फिंगर थंब लॉक हो गया. तो आई वाज लाइक आई कुडंट मूव एंड देन आई स्टार्टेड स्क्रीम. तो आई वाज रश टू द हॉस्पिटल एंड फिर प्लास्टर लगवाया. आई वाज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग एंड मैं बहुत पेन में थी. बट नाउ आई एम मच बेटर एंड आई कैन मूव माई फिंगर्स. जहाँ तक मैंने सुना कि आपने छुट्टी भी नहीं ली है काम से. येस, बिकॉज वर्क इज़ माई yes, and I love to work. I mean घर पे बैठ के भी because of this and I'd feel more depressed somehow कि यार what am I even doing right now and what is happening. So and this year has been really very hectic for me, I can say that, and at least I try to give my best जितना हो सके, बाकी तो भगवान जाने.